Good morning to you all. My name is Ayush, and we are calling you from BK Arogyam and Research Private Limited. ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है ये सिर्फ बीके किडनी केयर फ्रेंचाइजी मॉडल पर डिस्कशन करता है। इसका ओवरव्यू हम आपको बताएंगे इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कि व्हाट दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल इज, व्हाट वी एक्सपेक्ट इन दिस बीके किडनी केयर फ्रेंचाइजी मॉडल फ्रॉम द फ्रेंचाइजी क्लाइंट्स एंड व्हाट वी आर गिविंग टू देम। सो ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, द ड्यूरेशन ऑफ दिस मॉड्यूल इज शॉर्ट, बट दिस मॉडल इज वेरी अंडरस्टैंड कि आप लोग समझिए इस मॉडल को। इस मॉडल के माध्यम से हर वो पॉइंट्स क्लियर होंगे। हम आपको एक अजम्पशंस मॉडल के जरिए और एक एग्जांपल्स के तौर पर बताएंगे कि हाउ दिस मॉडल वर्क्स, और इसमें इनकम एंड स्टेबिलिटी प्रोजेक्शन हम कैसे समझा सकते हैं अपने फ्रेंचाइजी क्लाइंट्स को। ये मॉडल कोई सेलिंग बेस नहीं है, कोई ये नहीं है कि दिस इज प्योरली मार्केटिंग एंड सेलिंग्स। दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट वी आर गिविंग टू द फ्रेंचाइजी इन अ वेरी लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम बाकी फ्रेंचाइजी पोर्टल्स पर जाकर देखें, जैसे फ्रेंचाइजी इंडिया एंड अदर फ्रेंचाइजीज ऑपरेशनल पोर्टल्स एज वेल, तो हम देखते हैं किसी भी फ्रेंचाइजी का पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई होता है, मंथली चार्जेस होते हैं, और चीज़ें जो होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं मंथली चार्जेस एंड रॉयल्टीज के साथ। बट गिविंग वी आर नॉट गिविंग दिस काइंड ऑफ components to them. We are only giving this as a project. If they are good to go, it's okay. If they are not, we do not sell this model. This is the spine of our model franchisees. So बीके किडनी केयर के कुछ अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि ये एक डॉक्टर पार्टनरशिप मॉडल है जो लॉन्ग टर्म और स्टेबल मेडिकल इनकम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पर्टिकुलरली डिजाइन टू दोज डॉक्टर्स जो कि एक मंथली प्रोजेक्शंस की तरफ फोकस करते हैं थ्रू प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये कोई शॉर्ट टर्म सेल्स स्कीम्स नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बल्कि एक कॉन्टिन्यूटी बेस्ड हेल्थ केयर बिजनेस मॉडल है। इस मॉडल में डॉक्टर या क्लिनिक पार्टनर्स को बहुत लिमिटेड और प्रैक्टिकल काम करना होता है। क्या होती हैं उनकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम देखते हैं। सो अगर आप देखें कि इस मॉडल में डॉक्टर या क्लिनिक पार्टनर्स को लिमिटेड काम है, जैसे बताया कि अपने एग्जिस्टिंग ओपीडी में किडनी पेशेंट्स को हैंडल करना होता है, उन्हें बीके किडनी केयर का प्रोटोकॉल और मेडिसिन फॉलो करना है, कंपनी से आने वाली जो इंक्वायरीज हैं उनको अटेंड करना है, पेशेंट काउंसलिंग और मंथली फॉलोअप करना है। सो ये कुछ ऐसे डिटेलिंग्स होती हैं जो उनको करनी होती हैं। कौन सी? बीके किडनी केयर का प्रोटोकॉल और मेडिसिन फॉलो करना, कंपनी से आने वाली इंक्वायरीज को हैंडल करना, पेशेंट काउंसलिंग एंड मंथली फॉलोअप्स करना। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि डॉक्टर को नया इंफ्रास्ट्रक्चर या मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, दैट हैज बीन गिवन बाय कंपनी ओनली। नेक्स्ट, ये पूरा बैकएंड कंपनी संभालती है, सो दे डोंट नीड टू वरी ऑन दैट। बीके किडनी केयर की तरफ से पेशेंट इंक्वायरी जनरेशन, क्लिनिकल ट्रेनिंग, सीनियर डॉक्टर सपोर्ट मिलता है, सीआरएम और डिजिटल बैकएंड मिलता है, ब्रांड पोजिशनिंग होती है, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट। इस इससे डॉक्टर सिर्फ क्लिनिकल और पेशेंट केयर पार्ट पर फोकस करते हैं। सो हमारा मेन थीम ही यही है कि डॉक्टर जो है वो सिर्फ क्लिनिकल और पेशेंट केयर को संभालते हैं, मंथली प्रोटोकॉल्स लेते हैं, और बाकी अपने जो मेडिसिन प्रोटोकॉल्स हैं ऑफ द कंपनी उनको संभालते हैं। राइट। सो ये था कुछ ओवरव्यू ऑफ दिस फ्रेंचाइजी मॉडल। अब अगर हम इनकम मॉडल के बारे में बात करें तो हम ये बोलते हैं कि अब सबसे इम्पोर्टेंट सीन है कि ये कंजर्वेटिव एजम्पशन एक लिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए कि हर महीने लगभग अगर 100 इंक्वायरीज आती हैं तो एवरेज मेडिसिन बिल अगर 8,000 के आसपास है तो डॉक्टर मार्जिन लगभग 25% रहेगा रहता है। जैसे अगर कंजर्वेशन सिर्फ 20% भी हो तो डॉक्टर लगभग 40,000 मंथली मेडिसिन मार्जिन कमा सकता है। ये सिर्फ मेडिसिन का मार्जिन है, ओपीडी कंसल्टेशन इसमें शामिल नहीं है। राइट। तो ये सिर्फ मेडिसिन मेडिसिन का मार्जिन के रूप पर बात करी गई है। कॉन्टिन्यूटी मॉडल किडनी केयर की सबसे बड़ी जो एम्पावरमेंट जो ताकत है वो यही है कि ये एक कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस पर काम करती है। पेशेंट मंथली ट्रीटमेंट लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हर महीने 20 नए पेशेंट्स आते हैं तो 3-4 महीने में एक्टिव पेशेंट 40 से 45 तक होते हैं।
यहीं से इनकम स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बन जाती है। 3 से 6 महीने के बाद एक्टिव पेशेंट्स लगभग 45 to 60 मंथली मेडिसिन सेल्स 3.6 लाख टू 4.8 लाख, और डॉक्टर मार्जिन जो होता है वो 90,000 से 1.2 लाख तक जाता है। तो हम एक स्टीडी ग्रोथ पर ओरिएंटेशन देखते हैं थ्रू प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। हमारे जितने भी फ्रेंचाइजीज ऑपरेटेड हैं रिलेटेड टू दी बीके किडनी केयर, वो इसी मॉडल के assumptions पर काम करती हैं। दे हैंडल्स द एक्टिव पेशेंट्स एंड मंथली प्रोजेक्शन स्टडी ग्रोथ रेट्स। नाउ जनरल ओपीडी में रिपीट, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपने मंथली प्रोजेक्शंस की बात करी, इस स्लाइड में आपने देखा कि कॉन्टिन्यूटी एग्जांपल्स पे हमने किस तरीके से फोकस किया। ये स्टेडी स्टेट प्रोजेक्शन के बारे में बात करी कि आफ्टर 4 to 6 मंथ 45 to 60 एक्टिव पेशेंट्स, और ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये वो क्वेश्चन आता है कि वाई किडनी केयर इज डिफरेंट। तो हम ये बोलते हैं कि ये बिना एक्स्ट्रा स्टाफ या मार्केटिंग कॉस्ट के पॉसिबल है। किडनी केयर क्यों अलग है? क्योंकि जनरल ओपीडी में रिपीट कम होता है। जो जनरल ओपीडी होती है उसमें जो रेपिटेशन होती है पेशेंट्स की वो कम होती है। अगर हम बात करें पंचकर्मा की भी, तो वो भी हम सीजनल होती है। जो ट्रीटमेंट थेरेपीज होती हैं पंचकर्मा की वो भी सीजनल होती हैं, लेकिन किडनी केयर में मंथली रिपीट हाई होता है। सो इसे मेडिकल सब्सक्रिप्शन मॉडल कहा गया है। इस मॉडल में रिस्क बहुत कम रखा गया होता है, क्योंकि हमारी साइड से, कंपनी की साइड से, नो रॉयल्टी, नो फिक्स्ड मंथली चार्जेस, नो स्टाफ लायबिलिटी, अनसोल्ड स्टॉक बाय बैक ऑप्शन, एग्जिट पॉसिबल विदाउट मेजर लॉस। इसलिए ये कैश फ्लो फ्रेंडली मॉडल है। इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन के अगर उस पर बात करें तो टिपिकल मेडिकल फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट 10 से 25 लाख होता है, लेकिन बीके किडनी केयर में लगभग 3 लाख की इन्वेस्टमेंट रखी गई है। रॉयल्टी नहीं है, मार्केटिंग कॉस्ट कंपनी संभालती है। और ये कुछ जो हैं ये हमने इस मॉडल में रखे हैं, और मैंने आपके साथ ये पूरा बीके किडनी केयर का मॉडल जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है। राइट। इसमें से कोई भी पॉइंट्स छोड़े नहीं गए हैं जो आपको समझ नहीं आए। यही मॉडल है, यही मॉडल की कम्युनिकेशन होगी। इसी मॉडल के माध्यम से हम इंट्रास्ट कंफर्मेशन देंगे एंड देन फिर आगे गो लाइव एक्टिवेशंस करेंगे। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, सबसे पहले उनकी इंट्रास्ट कंफर्मेशन के साथ स्टॉक ऑर्डर और अग्रीमेंट साइंस होते हैं, ट्रेनिंग, देन लीड एलोकेशन एंड गो लाइव एक्टिवेशन, जो कि मैंने आपके दूसरे मॉड्यूल्स में भी मेंशन किया है कि किस तरीके से हम ऑन बोर्ड प्रोसेस करते हैं, और जो एसओपीज और चेकलिस्ट हम प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि हम उनको वैलिडेट कर सकें हर पॉइंट ऑफ स्टेप्स पर। देन इस अपॉर्चुनिटी को हाई रिटर्न स्कीम की तरह नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबल मेडिकल इनकम मॉडल की तरह समझना चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर स्पीडी प्रोजेक्शन ग्रोथ की तरफ देखते हैं। राइट। ये एक कॉन्टिन्यूटी और प्रिडिक्टेबल इनकम पर काम करता है, और ये उन डॉक्टर्स के लिए सबसे सही है जो एक लॉन्ग टर्म स्टेबल मेडिकल इनकम चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, लिसन टू दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑन रिपीट, बिकॉज ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि इसमें डिस्कस नहीं किया गया। इसके बाद फिर हम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बताते हैं, देन फिर उसके बाद चेकलिस्ट को बताया जाता है।